हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। आज हिंदू में देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बाई इलेक्शन टू मणिपुर 5 असेंबली सीट्स, अब 5 दिसंबर को इसका होगा। देखिए हमें इसको क्यों डिस्कस करें एग्जाम के, हमें पता होना चाहिए इलेक्शन क्या होता है, किस तरह से होता है। अगर मान लीजिए बाई इलेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कि जनरली ये होता है 5 साल का टेन्योर होता है जो लेजिस्लेचर होते हैं हमारे, और अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से अगर ये 2 साल रहते हैं फिर उसके बाद ये जो है कि वैकेंट हो जाती है सीट, किसी भी वजह से, चाहे उनकी डेथ हो जाए, रेजिग्नेशन दे दे या किसी और पोस्ट पे चले जाएं, राइट। तो जो 3 साल बचे हुए ना उसके लिए जो इलेक्शन होते हैं तो उन्हीं को बाई इलेक्शन कहते हैं। दूसरी चीज़ कि इसको कंडक्ट कौन करवाता है, जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, ठीक है। ये होता क्या कि 6 महीने के अंदर उसको भरना पड़ता है अगर खाली होती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कि ये 4 साल 5 महीने के आसपास या 4 साल 4 महीने हो जाता है और बचा हुआ 5 साल के लिए कितना है आपका 8 महीने या फिर 6 महीने बचा हुआ मान लीजिए, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप इलेक्शन करवाइए बाई इलेक्शन, ठीक है। वो जनरल इलेक्शन जब होने लगेगा ना तो उसमें जो है कि आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर ये मान लीजिए ज़्यादा 2 साल ही अपना वो किए फिर वैकेंट हो जाती है, 3 साल किए तो हो जाती है, तो इसमें क्या होता है कि वो 6 महीने के अंदर आपको करवाना पड़ता है। और कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जनरल इलेक्शन भी करवाता है, बाई इलेक्शन भी करवाता है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे लिए कौन सा आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एयर क्वालिटी इंप्रूव स्लाइटली टू वेरी पुअर। देखिए दिल्ली में क्या होता है ना, जब नवंबर या फिर दीपावली के बाद अगर आएंगे ना तो जो दिल्ली में है जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन लेवल बहुत जो कि ख़राब हो जाता है, मतलब सांस लेना भी दुभर हो जाता है। आप देख सकते हैं क्या माहौल है, इस तरह का पूरा गैस चैम्बर बन जाता है। उसके पीछे कई रीज़न होते हैं। पहली बात तो देखिए दीपावली में लोग क्रैकर जो पटाखे होते हैं ना, पटाखे वो बहुत फोड़ते हैं, इस वजह से भी बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अक्टूबर नवंबर में क्या होता है कि जो पैडी जो धान की खेती होती है ना उसको लोग कट करके उसका जो वेस्ट होता है ना पराली उसको जला देते हैं, तो उससे भी स्मोक निकलता है। तीसरी चीज़ ये होती, पहली चीज़ ये क्रैकर हो गया, दूसरी चीज़ पराली जलाते हैं, और तीसरी चीज़ ये होती है जो व्हीकल होती है ना न्यू दिल्ली की एक मतलब आप कह सकते हो कि जंक्शन के रूप में देखते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि यूपी से भी आती हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर, हरियाणा से भी आती है, राजस्थान से भी, एमपी से भी आती हैं, और उधर अगर पंजाब और हिमाचल प्रदेश से भी क्रॉस करके दूसरे स्टेट में जाती हैं। तो इस वजह से जो है कि पोल्यूशन बढ़ जाता है। जो लास्ट में आप कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो होता है दिल्ली का वो भी है। अब क्या है कि अगर आप दिल्ली का अगर लोकेशन देखें मैप में, मैप के थ्रू अगर देखने की कोशिश करें तो आपको एक अलग तरीके का वहाँ पे सिस्टम देखने को मिलेगा। और वहाँ पे विंड का लास्ट में एक होती है कि जो विंड का डायरेक्शन होता है, हम पिछले क्लास में डिस्कस किए, तो डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट से होकर के आपका दिल्ली की तरफ आते हैं। तो ये मेजर 4-5 रीजन होते हैं कि दिल्ली का पोल्यूशन चैम्बर जैसे गैस चैम्बर की जैसा बन जाता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल सेंट्रल गवर्नमेंट लेफ्ट वर्क रिस्ट्रिक्शन अंडर मनरेगा फॉर द केरला। देखिए ये रिस्ट्रिक्शन क्या लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे हैं हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें हम देखते हैं कि मनरेगा क्या है। देखिए 2005 में एक एक्ट पास किया जो इसको नरेगा बोलते थे, नरेगा बोलते थे, ठीक है। 2010 में इसको MG जोड़ दिया गया, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जोड़ दिया गया। अब हम आते हैं इसका जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो अडल्ट होते हैं ना, अडल्ट व्यक्ति इंडिविजुअल, तो उनको आप ग्राम पंचायत जो होती है रोजगार प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट। अगर मान लीजिए वो रजिस्टर कर देते प्रधान के यहाँ और कहते हैं कि भैया हमें जो कि एक एम्प्लॉय चाहिए, मतलब हमें काम करना चाहिए। अगर मान लीजिए ग्राम प्रधान नहीं देता है ना, अगर वो नहीं देता है एम्प्लॉय एक डिसाइडेड टाइम में ना, तो वो काम करे या ना करे उनको वेज देना ही पड़ता है जो वर्कर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं कि एक फैमिली से एक व्यक्ति होगा, अगर एक फैमिली में 10 लोग भी अगर एडल्ट हैं वर्क करना चाहते हैं तो जाके कर सकते हैं वर्क, ये बात को आप रिकॉग्नाइज करिए। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? इम्प्लीमेंट ये करता है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो इसको हम ग्राम प्रधान बोलते हैं।
कौन बोलते हैं? ग्राम प्रधान बोलते हैं। ये इसके पास ये अथॉरिटी होती है। शुरू में 100 रुपये एक दिन का दिया जाता था, लेकिन अब बढ़ के अलग अलग स्टेट में डिफरेंट, किसी में 200 है, कहीं कहीं 500 भी है। और कैसे काम होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है विद कोऑपरेट करके स्टेट गवर्नमेंट से। नेक्स्ट चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि इसको काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि तालाब खोलना, कोई पॉन्ड अगर बनाना है तो उसको कर देंगे। अगर रोड बनाना है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY 2000 में चालू किया गया था, तो अगर इसके अंदर भी ये करना है तो मनरेगा के जो वर्कर हैं वहाँ पे काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जैसे कि नाली वगैरह है, ड्रेन वगैरह बनाना है गांव में, तो वो भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल से हम देखते हैं हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का, और ये यहाँ पे देखिए 4-5 चीज़ें निकल करके आई हैं। नेवल चीफ ऑफ क्वाड इन जापान अहेड ऑफ माला एक्सरसाइज। सबसे पहले देखिए ये क्वाड क्या है। क्वाड ये देखिए ये ग्रुप ऑफ द कंट्री है, 4 कंट्री हैं इसके मेंबर। यहाँ पे देख सकते हैं 4 ये मेंबर हैं, ठीक है, ये 4 मेंबर हैं। उस 4 मेंबर का नाम क्या है? पहले USA सॉरी USA हो जाता है, और एक तो आपको हमें पता ही है कि एक USA हो जाता है, दूसरा हमारा जो है आपका इंडिया है, तीसरा जापान है, चौथा जो है कि ऑस्ट्रेलिया, राइट। ये 4 कंट्री हैं हमारे। ये कुछ लोग कहते हैं मिलिट्री लाइक नाटो की तरह है, लेकिन जो ये हैं ये कहते हैं कि नहीं, हम पीस लाना चाहते हैं। कहाँ पे? जो है कि इंडो पैसिफिक जो रीजन पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं मालाबार। जो है मालाबार, ये देखिए जब इंडिया का मैप देखेंगे ना आप, जो ये वाला रीजन पड़ जाता है, इसको हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज नेवल कंडक्ट होती है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो है कि एक मालाबार एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। इस बात को ध्यान देखिए, नेवल एक्सरसाइज है। अब ऐसा नहीं कि मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह है। ये चीज़ें हम यहाँ पे दिखेंगे, और इसका हम एक डेप्थ में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कुनू, पहली बात देखिए कुनू एक नेशनल पार्क है। कहाँ पे है ये हमें आप पता होना चाहिए, बस इतना पता हो जाए तो बाकी चीज़ें हमें नहीं इंपॉर्टेंट उतनी होती है। MP में होता है ये, इसलिए न्यूज में इस समय है कि चीता देख सकते हैं, चीता, 2 चीता। ये क्या कि नामीबिया से, नामीबिया मतलब ये आपका एक कंट्री का साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो वहाँ पे जो है कि वहाँ से चीता ला करके इंट्रोड्यूस किया गया कुनू नेशनल पार्क में। ये ऐसा क्यों किया गया? इसमें ऐसा है कि जो नामीबिया में नेशनल पार्क था ना, और उसका और कुनू का जो कि नेशनल पार्क का फीचर्स, मतलब जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन, जियोग्राफिकल लोकेशन सब ऑलमोस्ट सेम था, तो इसलिए ये सूटेबल प्लेस पड़ा कि हम चीता को इंट्रोड्यूस कर सकें। तो क्वेश्चन ये है कि कुनू नेशनल पार्क कहाँ पे, कौन सी स्टेट में है। दूसरी चीज़ें हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। नॉर्थ कोरिया लॉन्च ए बैलिस्टिक मिसाइल एज ए US साउथ कोरिया एयरफोर्स एक्सरसाइज इन। देखिए नॉर्थ कोरिया का हमें लोकेशन पता होना चाहिए, जिससे कि मान लीजिए कि अगर एशिया कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये लोकेशन मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, देखिए ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। देखिए कि कोप हमारा 27 होने वाला है, कोप 27 होने वाला, कहाँ पे? इजिप्ट में होने वाला। तो इसमें सभी इंस्टीट्यूशन, सभी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपनी कंसर्न्स इशू कर रहे हैं। कुछ लोग एनर्जी को लेकर के कर रहे हैं, एनर्जी को अगर हम कम कर लिए तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। तो ये जो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है करके, UNO का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने और IUCN मिल करके जो है कि एक रिसर्च कंडक्ट करवाएं कि अगर हम टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है अगर उसको कम नहीं किए ना, तो क्या होगा कि जो ग्लेशियर जो है कि 1/3 वर्ल्ड का 1/3 जो है कि कम हो जाएगा। और जब ये कम हो जाएगी ना, तो जो फौना एंड फ्लोरा होते हैं ना, जो जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं, वो डेथ हो जाएंगे। और ऐसे इम्पैक्ट आउटकम इसका होगा, जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है ना, वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। हम इसको डिस्कस करेंगे ये इंस्टीट्यूशंस को भी। देखिए स्नैक बीट एक डिजीज़ है, ठीक है, स्नैक से ही पता चला, सांप और बीट काटने से जो एक डिजीज होती है उसको। तो इसमें ये आया कि इंडिया सबसे टॉप पे आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात है कि इंडिया में जो UP है,
यूपी भी सबसे टॉप में आता है इस डिजीज में। हम इसको भी एक वीडियो में सेपरेट डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, एक इबोला वायरस होता है। देखिए फिर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में से घाना होता है। साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का अगर मैप देखें आप तो कुछ ये इस तरह से बनेगा आपका, ये ऐसा कुछ बनेगा। तो ये वाला जो पार्ट पड़ जाता है ना घाना वगैरह का जो एरिया, तो यहाँ पे ये ट्रॉपिकल एरिया आती है, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वायरस टाइप और बैक्टीरिया टाइप की जो डिजीज होती है निकल करके आती हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स यहाँ पे देखिए ये है कि हाउ इंडिया प्लानिंग टू एंड चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज का मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिए कि 18 साल से कम, अगर 18 साल से कम की एज के बच्चे की अगर मैरिड है, वो गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज भी हो सकता है, उससे क्या होता है उसी को चाइल्ड मैरिज बोलते हैं। रीजन क्या होता है, अगर मान लीजिए गर्ल्स है, गर्ल्स की अगर 15 साल में शादी हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी जो होती है ना 15 साल से शुरू होकर के आपका 50 ईयर तक हो जाती है, मतलब उसके पास 35 ईयर जो है कि प्रेगनेंसी या फिर चाइल्ड बर्थ पैदा करने की कैपेसिटी हो। 35 साल में ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो ऑलमोस्ट बहुत है। इससे रिजल्ट ये होगा कि जो पॉपुलेशन है बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाएगी। दूसरी चीज़ है इनकी 15 साल में मतलब पूरी बायोलॉजिकल जो मैच्योरिटी होती है ना वो नहीं होती है, तो इससे क्या होगा इनकी हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ है कि वो चाइल्ड का ना अच्छे से इनके पास नॉलेज नहीं होता है, केयर नहीं कर पाते हैं, तो इससे क्या होगा चाइल्ड मोर्टालिटी मतलब बच्चों की जो मृत्यु होती है वो क्या होगी आपकी बहुत ज़्यादा होने लगेगी। और इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड होगा मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो मोर्टालिटी को आती है वो जो है कि कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कि इससे क्या होगा एडुकेशन नहीं सही से कर पाएंगे और इकोनॉमिक पे बर्डन होगा इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ अपने प्लानिंग कर रखा है, कुछ एक्ट कर रखा है, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे रही। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में यहाँ पे देखिए मिड टर्म इलेक्शन, विल यूएस मिड टर्म इलेक्शन बी ए गेम चेंजर। अब मिड टर्म हमारे ये गेम चेंजर क्या है इसके लिए हमारे इंपॉर्टेंट मिड टर्म का इलेक्शन। देखिए होता क्या है कि यूएसए में ऑलमोस्ट 4 साल का लेजिस्लेचर, जैसे मतलब कोई मेंबर होता है, अगर जो प्रेसिडेंट बन बाइडन है, ठीक है, ये 4 साल रहेंगे लेकिन जो उनके एमपीज होते हैं ना ये इनका टर्म क्या होता है 4 साल के भी हो सकता है, 2 साल का, 2 साल 4 साल का होता है, तो 2 साल जब कंप्लीट हो जाता है ना फिर से इलेक्शन होता है। ये बेटर होता है कि आप 2 साल का जो इलेक्शन होता है तो इससे ये पता चलता है अगर ये जीते हैं तभी 2 साल फिर कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो ये 2 साल में इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट का 4 साल का ही रहता है, लेकिन इंडिया में नहीं है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, सबका अगर इलेक्ट हो गया तो वो 5 साल होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन नहीं होता है। तो इसी का मतलब ये होता है मिड टर्म इलेक्शन। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में आते हैं, यहाँ पे देखिए कि क्लाइमेट एंड नेटवर्क कोप। देखिए ये चीज़ है कि यहाँ पे हमने कई बार डिस्कस किया, COP 27 इजिप्ट में हो रहा है। इजिप्ट का नाम है शर्म एल शेख एक वहाँ पे जैसे आपका इंडिया है, इंडिया में कई प्लेस है, मुंबई, मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, वैसे ही सिर अल्म जो है कि आपका इजिप्ट में एक प्लेस पड़ता है, वहाँ पे जो कि ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो इसमें बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं कि कब कहाँ कैसे होगा। अगर देखते हैं आगे जब इसका फाइनल होगा तो इसमें यही इम्पोर्टेंट एक इंडिया के लिए है। इंडिया ने अपना जो कि जीरो इमिशन जो कि COP 26 में डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे 2070 में जाते करके एकदम जीरो कर देंगे, हम ये कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें इसमें एक एक्स्ट्रा बोली गई हैं। हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे और आर्टिकल है, देखिए हेडिंग जो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्वार्टर सेकेंड नेट राइज 74% द रिकॉर्ड हाई तो ऑन रीबूस्ट लोन सेल। अब देखिए इसके लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, 72% 75% इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे जो लोन का रिकवरी रेट है ना ये काफ़ी अच्छा रहा SBI का, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक NPA वर्ड है, इसका होता है कि नॉन परफॉर्मेंस असेट होता है। अब इसका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए बैंक है ये बिजनेसमैन को लोन दे दिया। अब क्या हुआ कि बिजनेसमैन का किसी वजह से जो लोन लिया था इसका वापस नहीं कर रहा है, ये बाई इंटेंशन है, अभी इंटेंशन नहीं है, ये जानबूझ के नहीं है, इसका बिजनेस ही फेल हो गया। जब फेल हो गया तो इसको कहाँ से लौटाएगा, तो इससे ये हो जाता है कि बैंक का जो है ना नॉन परफॉर्मेंस का मतलब जो इसको लोन दिया वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा, तो वो एक समय ऐसा आएगा ना कि वो बैड लोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बैड लोन बन जाएगा, मतलब कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर रहा।
तो बैंक क्या करेगी, ये कहेगा भाई जब हमारा बिजनेस नहीं काम कर रहा तो आप ऐसा करिए, जो जिस क्रेडिट पे लिए तो उसको आप जब्त कर लो। तो ये जब जब्त करेगी तो ये हो सकता है कि जितना एनपीए है उससे इक्वल या फिर उससे कम, ज़्यादा तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि होगा। अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती तो वो एसबीआई अपने जितना लोन दिए उसके बराबर सेल करके वो कर देगी। तो जो लोन दिया था जो परफॉर्म नहीं कर रही थी या परफॉर्म करे तो उसका रिकवरी रेट जो रही है ना 74% रिकॉर्ड पे रहा है। इसी से निकल कर के एक आता है ट्वेन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ये होती है कि जो बैंक होता है एक ही तरफ इंडस्ट्री बिजनेसमैन जो होते हैं वो अगर काम नहीं कर पाते हैं उनके लोन, तो वो ये कहता है इसका भी लोन खराब हो गया और इसका भी जो कि घाटा हुआ, तो उसको एक हो ऐसे हो जाता है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हो जाती है, उसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का। तो यूपीएससी ने कई बार इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।